बोझ आ गया कि नहीं हम भी सेवा करेंगे। यीशु मसीह इस दुनिया में आके गरीब दुखियों को मदद किया, हम भी पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और लोगों को मदद करेंगे। यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र था, बीमारों को भी ठीक करता था, लेकिन ये तो इंसान है, ये कैसे ठीक करेगा? तो बोले ना, हम डॉक्टर का पढ़ाई करेंगे और लोगों को दवाई देंगे, सुई देंगे और ऐसे करके हम ठीक करेंगे। ये पढ़ाई छोड़ दिया था, 5 क्लास तक ही पढ़ा था, तो दोबारा पढ़ाई करता है, मैट्रिक, इंटर, और उसके बाद मेडिकल पढ़ाई करने के लिए लंदन चले जाता है। पापा के पास तो पैसा था, बेटा पढ़ना चाहता है, पढ़ो बेटा। फिर उसका पापा भी मदद किया पढ़ने के लिए और लंदन जाके डॉक्टर बन गया। क्या बन गया? क्या बन गया? डॉक्टर। आप लोग भी सोचेंगे हम लोग कैसे डॉक्टर बनेंगे? प्रभु जी आप लोगों को डॉक्टर बनाएगा। यदि आप चाहते हैं कि हम पढ़ लिख के डॉक्टर बनेंगे, गरीबों को मदद करेंगे, टीचर बनेंगे, नर्स बनेंगे, कुछ भी बनना चाहते हैं प्रभु के लिए, यदि आप बनेंगे तो आपको प्रभु रास्ता खोलेगा। यदि आप चाहते हैं डॉक्टर बनेंगे, पुलिस बनेंगे और गरीब लोगों को मदद करेंगे, कुछ भी, तो प्रभु जी आपके लिए रास्ता खोलेगा। आपके पास पैसा रहे या ना रहे, प्रभु कहाँ कहाँ से रास्ता खोलेगा आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा। इसका अंदर में बोझ है कि ना हम भी पढ़ेंगे लिखेंगे, ना कि उसी समय चल गया सेवा करने। वो पढ़ाई किया, पूरा पढ़ाई किया, डॉक्टर बना, और उसका एक बोझ था कि हम पढ़ लिख के डॉक्टर बनेंगे। चीन देश में जो इतना सारा लोग मर रहा है उसको हम इलाज करेंगे, प्रभु के बारे बताएंगे, सेवा करेंगे। इसका अंदर में एक बोझ था। क्या था? चीन देश में। कहाँ पर? फिर क्या हुआ? धीरे धीरे वो डॉक्टर बन के आता है और एक डॉक्टर मेडिकल में काम करने लगता है, हॉस्पिटल में। एक हॉस्पिटल का जो डॉक्टर था वो एकदम भुलक्कड़ डॉक्टर था, कभी कभी पैसा भी नहीं देता था। जेम्स हैंसन टेलर को काम करता था, डॉक्टर का पढ़ाई करके आया, हॉस्पिटल में काम कर रहा है, लेकिन इसको पैसा जब मन तब देता, उसको जब याद आएगा तब देगा, नहीं तो देगा ही नहीं। और ये मांगता नहीं था, ये बोलता मेरा प्रभु ने नहीं सिखाया किसी से मांगने के लिए, दो हम नहीं मांगेंगे, प्रभु से मांगेंगे वो देगा, लेकिन हम मालिक से नहीं मांगेंगे। अरे मांगता नहीं था और भुलक्कड़ डॉक्टर पैसा देता नहीं था। इसके पास बचा कुछ 800 रुपया था। एक दिन ना एक अंकल उसका पत्नी को लेके आता, ऐसे ही देखो बचत सबको ऐसे इलाज करता था, डॉक्टर बन के गरीब दुखियों को मदद करता था। और एक दिन एक अंकल अपना घर बुलाता है, ये डॉक्टर जी आइए ना मेरे घर में, मेरा पत्नी बहुत तबीयत खराब है, आइए। तभी जाता है वो अंकल के पास जाता है और उसको इलाज करता है, चेक करता है कि इसका तो ये बीमारी है, ये बुखार है, इतना दवाई का खर्चा होगा, 800 रुपया दवाई का खर्चा होगा। दवाई का नाम लिख के डॉक्टर है ना दे दिया। डॉक्टर जी पैसा भी नहीं है मेरे पास। तभी क्या करेगा, इसका पास तो पैसा 800 ही रुपया है और है ये नहीं, और पैसा से उसको रूम रेंट देना है, अपने खाना के लिए पैसा रखना है और इधर उधर जाने के लिए भी पैसा रखना है। 800 रुपया ही था इसके पास पैसा भी नहीं था। क्या करेंगे? तो मन में सोच रहा है ये पैसा हम देंगे तो फिर हम क्या खाएंगे। जैसे मन में सोचा, प्रभु ने उसको मन में बात किया, हाँ तुम 800 रुपया देने के लिए इतना सोच रहा है, तू मेरा सेवा कैसे करेगा चीन देश में जाके? प्रभु ने उसको बोला डायरेक्ट, तुम 800 रुपया देने के लिए इतना सोच रहा है, अब चीन देश में जाके तू कैसे मेरा सेवा करेगा? तो 800 रुपया निकाल के ले दे दिया। अंकल ये पैसा रखिए, ये इसका दवाई खरीद लीजिए, ठीक है? तब ये पूरा पैसा दे दिया अंकल आंटी को। किसको दे दिया? अंकल आंटी को। किसको दे दिया? अंकल आंटी को। कौन अंकल आंटी को? जो आंटी बीमार थी, उसका वो लोग को मदद किया 800 रुपया। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन सब पैसा क्या कर दिया, वो लोग को दे दिया। अभी दे तो दिया, घर पहुंच जाता है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं। मालिक आएगा, पैसा दो, रूम रेंट दो, और खाने के लिए उस दिन रात भर कुछ नहीं खाया, बेचारा भूखे सो गया। क्या किया? पैसा ही नहीं है, सब पैसा तो दे दिया, अदा कर दिया। फिर क्या हुआ? जैसे सुबह उठता है, दरवाजा खुलता है और दरवाजा के सामने एक लिफाफा